आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है निम्न में से कौन से दर्पण में वृहद दृष्टि क्षेत्र दिखेगा। दिए गए विकल्प है पहला समतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण, तीसरा अवतल दर्पण और चौथा परवलयिक दर्पण। तो दोस्तों वृहद क्षेत्र मतलब होता है कि किससे सबसे ज्यादा जो होता है एरिया कवर करता है या सबसे ज्यादा जो प्रकाश है वो किस दर्पण के ऊपर पड़ता है। तो अगर आप देखें हमारे पास में चारों दर्पणों में से दोस्तों समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और परवलयिक दर्पण, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास में समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल और एक परवलयिक दर्पण भी हम कह सकते हैं दोस्तों कि परवलयिक दर्पण जो होता है वह कुछ उत्तल और अवतल दर्पण की भांति ही होता है, ठीक है। तो होता ये है जैसे कि समतल दर्पण है, ठीक है। तो यह समतल दर्पण इसका पीछे वाला जो भाग है वो क्या कर दिया है, पॉलिश करके रखा हुआ है। अब इस पॉलिश के सामने अगर आप देखें तो इसके सामने आने वाली जो प्रकाश किरणें हैं वो कितनी प्रकाश किरणें आएगी, अधिक से अधिक। या आप देख सकते हैं दोस्तों कि अधिक से अधिक प्रकाश का जो क्षेत्र हैगा वो कितना रहेगा, वो इतना ही रहेगा। इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता क्योंकि समतल दर्पण पे और इससे ज्यादा प्रकाश नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो इसका प्रकाश क्षेत्र सिर्फ कितना है हमारे पास में दोस्तों, आप देख सकते हैं इसका प्रकाश क्षेत्र सिर्फ इतना ही है, ठीक है। तो यह क्या है यह इसका दृष्टि क्षेत्र है। तो हम कह सकते हैं कि यह थोड़ा कम है। अब ये है हमारे पास में दोस्तों उत्तल दर्पण, ठीक है। और उसके बाद में यह है हमारे पास में अवतल दर्पण, ठीक है। तो अब उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों को देखते हैं, ठीक है। तो उत्तल दर्पण का क्षेत्र आप देख सकते हैं, खुद ही देखिए कि यह दोस्तों यहाँ से लेकर के यहाँ तक, अर्थात इस क्षेत्र से लेकर के इस क्षेत्र तक उत्तल दर्पण का क्षेत्र है। मतलब हम कह सकते हैं कि अगर उत्तल दर्पण को नीचे से अगर हम लोग लिख दें यहाँ पर कि दोस्तों उत्तल दर्पण यह यहाँ आप समझ गए। तो अब देखिए इसका प्रकाश क्षेत्र कितना है, देखिए यहाँ तक इसका प्रकाश आ रहा है और यहाँ तक इसका प्रकाश आ रहा है। मतलब ये है कि इसका जो दृश्य प्रकाश क्षेत्र है वो दोस्तों इतना ज़्यादा बड़ा है। मतलब आप देख सकते हैं समतल दर्पण, ठीक है, ये हमारा क्या है, यह समतल दर्पण है और समतल दर्पण से बड़ा क्या है हमारे पास में, यह दोस्तों उत्तल दर्पण का प्रकाश क्षेत्र है। तो वो दोस्तों यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ खत्म हो रहा है। फिर हमारे पास में क्या है, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण में दोस्तों प्रकाश किरणें यहाँ से आती है। तो अवतल दर्पण का भी प्रकाश क्षेत्र कितना होगा, सिर्फ इतना ही होगा। तो आप देख रहे हैं कि इन तीनों में सबसे ज्यादा किसका है दोस्तों, उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र है। परंतु अब दोस्तों परवलयिक दर्पण जो होता है, तो परवलयिक दर्पण भी आप देख सकते हैं दोस्तों कि किस प्रकार से होता है। एक प्रकार से आप कह सकते हैं वह उत्तल या अवतल दर्पण का ही दोस्तों एक भाग होता है, ठीक है। तो इसमें भी दोस्तों यह क्या होगा कि अगर पॉलिश भीतर से रहा तो वह उत्तल दर्पण की भांति, और अगर यह पॉलिश बाहर से रहा तो अंदर की ओर। तो हम लोग दोस्तों कह सकते हैं कि परवलयिक दर्पण जो होगा इसका भी जो दृष्टि क्षेत्र है, ठीक है, तो यह दर्पण का दृष्टि क्षेत्र डिपेंड करेगा कि आपने पॉलिश कहाँ से किया है। तो अब देखिए कि अब आपके पास में तीन कौन बचे, समतल, उत्तल और अवतल। अब इन तीनों में आपने देखा कि सबसे ज्यादा जो क्षेत्र है या प्रकाश किरणें किस पर आपतित हो सकती है, तो वो है दोस्तों उत्तल दर्पण के ऊपर। तो उत्तल दर्पण का जो क्षेत्र है, दृष्टि क्षेत्र, वह कैसा होता है, सबसे अधिक होता है। अतः प्रश्न के अनुसार वृहद दृष्टि क्षेत्र होता है विकल्प क्रमांक 2। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।